लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना असेंबली में केसीआर का कहना है कि बीजेपी के पास सिर्फ 20 महीने बाकी हैं। केसीआर ने कहा है कि बीजेपी ने अपनी तश्कील करदा किसी भी हुकूमत के 50% वोट कभी नहीं जीते। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर ने पीर को रियासती असेंबली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 20 महीने बाकी हैं। उनका ये तबसरा ऐसे वक्त में आया जब वो कौमी सियासत में मुकाबला करने की तैयारी कर रहे। तेलंगाना असेंबली में एक खुसूसी मैराथन तकरीर में केसीआर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की मगरूर और गैर अखलाकी हर्बे जमहूरियत की तौहीन है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मोरगोड़ मीटिंग में कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बीजेपी मुल्क में वाहिद पार्टी है। क्या कौम वाकई मरकजी वजीर के इस तरह के बयान को बर्दाश्त करेगी? उन्होंने पूछा। केसीआर ने मजीद कहा है कि बीजेपी ने अपनी तश्कील करदा किसी भी हुकूमत का 50% वोट कभी नहीं जीता। मरकज में पार्टी ने कभी भी 50% वोट हासिल नहीं किए। वो 36% वोट शेयर पर हुकूमत चला रहे। उन्हें फख्र करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा। केसीआर ने महाराष्ट्र की सियासत में हालिया बहरान के बारे में तवील बात की जब भी बीजेपी के एकनाथ शिंदे को वज़ीर आला बनाया गया क्योंकि हुक्मरान शिवसेना हुकूमत टूट गई थी। उन्होंने कहा ये एक आर्जी मरहला है। बहुत से लोग इख्तिदार में रहे हैं और वक्त के साथ इख्तिदार से हाथ धो बैठे। हिटलर और मुसोलिनी, नेपोलियन, इन सब लोगों का दौर खत्म हो गया। अगर इख्तिदार आपके सर पर आ जाए और आप अपनी मर्जी के मुताबिक बर्ताव करें तो वक्त आपको सख्त जवाब देगा। हैदराबाद ता बगदाद रास्त परवाजों का आगाज हो चुका है और हफ्ते में 2 मरतबा हैदराबाद बगदाद परवाज हैदराबाद से रवाना होगी। ज़ियारत बारगाह हजरत गौसुल सखलैन शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के अलावा 40 व दीगर मौक़े के एतबार से करबलाए मौली ज़ियारत के लिए जाने वाले मुसाफिरीन की तादाद का मुशाहिदा करने के बाद फ़ज़ाइया कंपनी फ्लाई बगदाद ने हफ्ते में 2 मरतबा हैदराबाद बगदाद रास्त परवाज का मनसूबा तैयार किया जो अब शुरू हो चुकी है। फ्लाई बगदाद की पहली परवाज बगदाद से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9:55 पर पहुंची जो अपने पहले मुसाफिरीन को शमशाबाद एयरपोर्ट से लेकर 3:17 पर IF 462 बगदाद के लिए रवाना हुई। फ्लाई बगदाद हुकाम के मुताबिक मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे को देखते हुए कंपनी ने इन परवाजों का मनसूबा तैयार करके इजाजत नामे हासिल कर लिए। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में मेडिकल टूरिज्म से इस्तेफादा करने वाले मरीजों में 10% का ताल्लुक इराक से है और बगदाद हैदराबाद परवाज के बाद न सिर्फ ज़ायरीन को बल्कि इराक से इलाज के लिए हैदराबाद आने वाले मरीजों को भी राहत होगी। नीट मेडिकल एंट्रेंस जो 17 जुलाई को मुनक़िद हुआ था उसके नताइज के बाद साल हाल कामयाबी के लिए अक़ल तरीन मार्क्स 117 पर अहले करार दिया गया। तेलंगाना से 61,207 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिनके मिन जुमला 59,296 उम्मीदवारों ने शिरकत की जिनमें कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 35,148 रही जो MBBS BDS आयुष कोर्सेज में दाखिले के अहल करार दिए गए। स्टेट मेरिट लिस्ट और मिनॉरिटी रैंक के बाद की NRUHS काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा। रिपोर्ट महबूब हुसैन जिगर हॉल एबिट्स पर 4 बजे तक 7 बजे शाम में MA हमीद से शख्सी काउंसलिंग कर सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ के जनरल सेक्रेटरी चंपत रॉय ने एक नजरसानी शुदा तखमीना के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की तामीर पर 1800 करोड़ रुपए लागत आएगी कहा है। ट्रस्ट ने एक मीटिंग के बाद अपने क़वायद व ज़ाब्ते को भी हतमी शक्ल दी है जिसकी सदारत राम मंदिर के तामीर कमेटी के चेयरमैन नरपेंद्र मिश्रा ने की थी। उन्होंने कहा कि हम कई नजरसानी के बाद इस तखमीना तक पहुंचे हैं, यहाँ तक कि ये बढ़ सकता है। रॉय ने तामीराती लागत के बारे में कहा। मजीद ये कि ट्रस्ट ने राम की मूर्ति की तामीर में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करने का भी फैसला किया है। राम मंदिर में रामायण दौर के कई दीगर देवताओं की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। रॉय ने मीडिया को बताया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क़वायद व ज़ाब्ते को हतमी शक्ल दे दी गई। हम गुज़िश्ता कई महीनों से इस पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन की वसूली के लिए राम जेठ मल्लानी की तरफ से दायर PILs की समाअत मुलतवी कर दी है। राम मंदिर की तामीर दिसंबर 2023 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति त्यौहार के जरिए भगवान राम को मुक़द्दस मुकाम में बिठाने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि 15 में से 14 ट्रस्ट मेंबरान ने मीटिंग में शिरकत की है।
उत्तर प्रदेश में शराब समेत दीगर मंशियात के गैर कानूनी कारोबार पर योगी हुकूमत की सख्त कार्रवाई के बाद अल्कोहल पर मबनी प्रोडक्ट्स के कारोबार में तेजी से उछाल आने का दावा करते हुए रियासती हुकूमत ने कहा है कि शराब के कारोबार में उत्तर प्रदेश ने गोवा और आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया। महकमे आबकारी के जरिए फराहम की गई जानकारी के मुताबिक शराब माफिया और सिंडिकेट के कमर तोड़ने के लिए योगी हुकूमत के जरिए चलाई जा रही रियासतगीर मुहिम के नतीजे में अब डिस्टिलरी इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ ली है। महकमे का दावा है कि नशे की गैर कानूनी कारोबार पर नुकील कसने के बाद रियासत में 18 कंपनियों ने डिस्टिलरी इलाके में सरमायाकारी की है। उनमें से 3 इकाइयों ने प्रोडक्शन शुरू कर दी और 15 दीगर कंपनियों को डिस्टिलरी लगाने की इजाजत दी जा चुकी है। महकमे के आदात के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में डिस्टिलरी शोबे में रियासत में 9,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई। इससे 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के नए मौके मिले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।